उसके हाथ से निकल जाता था और वो भूखी ही रह जाती थी। इस वजह से गांव वाले उसका खूब मजाक भी बनाने लगे थे। एक दिन रामू और नरेश गांव के अंदर आ रहे होते हैं। तभी उन्हें बूढ़ी चुड़ैल रास्ते में मिल जाती है। बूढ़ी चुड़ैल उन दोनों से कहती है, आज तुम दोनों मुझे मिल गए हो। मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। आज मैं पेट भर खाऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर रामू घबरा जाता है और बोलता है, चुड़ैल जी, हम दोनों को जाने दो। हम दोनों के परिवार वाले हम दोनों का इंतजार कर रहे होंगे। रामू भैया, तुम सच में बहुत फट्टू हो यार। अरे ये चुड़ैल तो हमें तब मारेगी ना जब ये हमें पकड़ पाएगी। हाँ। नरेश की बात सुनकर चुड़ैल कहती है, तुम दोनों क्या समझते हो मुझे? अभी बताती हूँ तुम दोनों को। आज तुम दोनों का सूप बनाकर पीऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल गुस्से में नरेश और रामू की तरफ बढ़ती है, लेकिन रामू और नरेश वहां से भागने लगते हैं। फिर नरेश और रामू तेजी से भागते हुए गांव के अंदर चले जाते हैं। चुड़ैल फिर से भूखी रह जाती है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, मैं फिर से आज भूखी की भूखी ही रह गई। अगर मैं बूढ़ी ना होती और मेरे घुटने जवाब ना देते तो मैं इस दुष्ट को बताती। इसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ती मैं। तभी चुड़ैल की नजर वहां खेल रहे एक कुत्ते के पिल्ले पर पड़ती है। चुड़ैल आगे बढ़कर उसे उठा लेती है और बोलती है, अरे कहाँ जा रहा है मेरे शिकार? आज तो मैं कुत्ता पार्टी करूंगी। इंसान न सही, कुत्ते का मांस ही सही। मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट कर खाया। क्या डायलॉग है, वाह वाह वाह। लेकिन तभी कुत्ते का पिल्ला चुड़ैल के हाथों और मुंह को चाटने लगता है। ये देखकर चुड़ैल कहती है, अरे ये क्या कर रहा है? ये सब तो मैं करूंगी तुझे पकाने के बाद। लेकिन कुत्ते का पिल्ला चुड़ैल को चाटते रहता है। तभी न जाने क्यों चुड़ैल का दिल बदल जाता है और वो उस कुत्ते के बच्चे को मारने का ख्याल छोड़ देती है। ये कितना प्यारा है, मुझे इसे नहीं मारना चाहिए। वैसे भी सुना है कुत्ते बहुत वफादार होते हैं। तभी चुड़ैल के मन में एक योजना आती है और वो अपनी योजना के बारे में सोचकर खुश हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। ये ख्याल मुझ जैसी समझदार और सुंदर चुड़ैल को ही आ सकते हैं। अब ये कुत्ता मेरे लिए काम करेगा और अपनी और मेरी दोनों की भूख मिटाएगा। ऐसा कहकर चुड़ैल कुत्ते के ऊपर जादू करने लगती है और उसे भी भूतिया बना देती है और बोलती है, अब तू आम कुत्ता नहीं रहा बल्कि भूतिया कुत्ता बन गया है। आज से तू मेरे लिए शिकार करेगा और अपनी और मेरी दोनों की भूख मिटाएगा। हम दोनों मिलकर खूब पार्टी करेंगे। हाँ। फिर चुड़ैल भूतिया कुत्ते को लेकर गांव के बाहर घूमने लगती है और तभी उसे एक सपना नाम की औरत दिखती है जो घर के बाहर बैठी होती है। चुड़ैल जादू से कुत्ते को फिर से आम कुत्ता बना देती है और उसे सपना के पास भेज देती है। अरे कितना प्यारा कुत्ता है। बबलू के पापा भी शादी के टाइम बिल्कुल ऐसे लगते थे। अब देखो उन्हें बिल्कुल बुलडॉग बन गए हैं। ऐसा कहकर सपना कुत्ते को उठा लेती है और गोदी में रखकर प्यार करने लगती है। लेकिन उसी समय कुत्ता फिर से भूतिया बन जाता है और सपना के गले में काटने लगता है। सपना जोर जोर से चिल्लाती है, अरे अरे मर गई रे, ये मनहूस कुत्ते का बच्चा। मुझे काट रहा है, कोई बचाओ, कोई तो बचाओ, नहीं तो ये मेरी जान ले लेगा। हट हट कुत्ते के बच्चे, दूर हट, अरे कोई बचाओ। लेकिन वो कुत्ता सपने के गले से चिपका रहता है और थोड़ी देर में ही सपना को मार डालता है और उसकी लाश के पास बैठ जाता है। सपना के मरने के बाद चुड़ैल वहां आती है और सपना की लाश को देखकर खुश हो जाती है। वाह मेरे जादुई कुत्ते, कमाल कर दिया तूने। पहले ही दिन मालकिन को पार्टी दे दी। आज मजा आएगा इस औरत का ताजा मांस खाकर। ऐसा कहकर चुड़ैल सपना का मांस खाने लगती है और थोड़ी ही देर में उसे पूरा खा जाती है और उसके बाद अपने कुत्ते को लेकर वहां से चली जाती है। वाह मजा आ गया। कितने दिनों बाद मनपसंद का खाना मिला है। आत्मा तृप्त हो गई है, आज तो खूब सोऊंगी। इतना खाने के बाद नींद भी तो बढ़िया आएगी अब मुझे। उधर गांव वाले सपना की मौत से परेशान हो जाते हैं
और उसकी कटी फटी लाश देखकर दुखी होकर सरपंच से कहते हैं, अरे सरपंच जी, न जाने किसने सपना को इस बेरहमी से मारा है। बेचारी का पूरा शरीर खा गया है। न जाने कौन सा दरिंदा था। सही कह रहे हो गांव वालों, हमें सपना की मौत के रहस्य को सुलझाना होगा, लेकिन इससे पहले हमें सपना का अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। फिर गांव वाले मिलकर सपना का अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद चुड़ैल जब भी भूखी होती, वो अपने भूतिया कुत्ते को भेजकर किसी न किसी गांव वाले को अपना शिकार बना लेती। वाह, मजा आ गया। इस भूतिया कुत्ते के बच्चे की वजह से अब मुझे भूखा नहीं रहना पड़ता। अगर ऐसा ही चला तो बहुत ही जल्दी मोटी हो जाऊंगी और मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी। तभी चुड़ैल को एक आदमी दिखाई देता है। वो अपने बच्चे के साथ आ रहा होता है। चुड़ैल उन दोनों को देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, आज तो लगता है कोई ऑफर चल रहा है, एक बड़े पैक के साथ एक छोटा पैक। पहले बच्चे को मारूं कि पहले इस आदमी को? ओहो, बड़ी कंफ्यूजन है भाई, बड़ी कंफ्यूजन। ऐसा कहकर चुड़ैल अपने कुत्ते के बच्चे को उन दोनों की तरफ भेज देती है और पीछे पीछे चलने लगती है। कुत्ता का बच्चा छोटे बच्चे के पास जाता है। ये देखकर बच्चा अपने पिता से बोलता है, पिताजी, देखो कितना प्यारा पिल्ला। देखो ये कितने प्यार से मेरा पैर चाट रहा है। इसे घर ले चलते हैं। अरे पिंकू, मैंने कहा है ना तुमसे, ऐसे रास्ते में किसी जानवर को नहीं पकड़ते हैं। न जाने कैसा जानवर हो। पालतू कुत्तों को तो इंजेक्शन लगे होते हैं। चलो यहाँ से और इसे छोड़ दो। अरे पिताजी, आप भी न जाने क्यों घबराते हैं। अरे कितना प्यारा पिल्ला है। ऐसा पिल्ला पूरे गांव में नहीं मिलेगा। चलो ना पिताजी, इसको घर ले चलो। लेकिन इससे पहले पिंकू के पिताजी कुछ बोलते तब तक चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, हाँ हाँ, सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा पिंकू। ऐसे राह चलते जानवर को नहीं छूना चाहिए, न जाने कौन सा भूतिया जानवर हो। चुड़ैल कुत्ते को भूतिया बना देती है। कुत्ता पिंकू पर हमला कर देता है। ये देखकर पिंकू के पिताजी कुत्ते के पिल्ले को पकड़ लेते हैं और पिंकू से बोलते हैं। पिंकू अपने पिताजी की बात सुनकर वहां से भाग जाता है, लेकिन चुड़ैल पिंकू के पिता को पकड़ लेती है और बोलती है, दुष्ट, तूने मेरा ऑफर निकाल दिया है, इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल पिंकू के पिता को मार डालती है। वह सरपंच जी गांव वालों के साथ बैठे होते हैं। पिंकू गांव वालों के पास जाता है और रोते रोते अपने साथ घटी घटना के बारे में बताने लगता है। सभी लोग वहां बातें कर रहे होते हैं। तभी पड़ोस के गांव में रहने वाली बिमला वहां आ जाती है और एक कुत्ते के पिल्ले की फोटो गांव वालों को दिखाकर बोलती है, अरे गांव वालों, ये मेरा पिल्ला टॉमी है, कई दिनों से गायब है। क्या आप लोगों ने इसे देखा है? फोटो को देखकर पिंकू रोने लगता है और बोलता है, ये वही भूतिया कुत्ता है जिसने मेरे पिताजी को मारा है। मुझे लगता है ये आंटी चुड़ैल है। पिंकू की बात सुनकर गांव वाले बिमला की तरफ बढ़ते हैं। ये देखकर बिमला जोर जोर से जय बजरंगबली बोलती है। ये सुनकर सरपंच जी बोलते हैं, गांव वालों, डरने की बात नहीं है। ये बिमला ही है, क्योंकि चुड़ैल बजरंगबली से बहुत घबराते हैं और उनका नाम भी नहीं ले पाते हैं। उसी समय वहां रमेश आ जाता है और बोलता है, मुझे लगता है ये उसी बूढ़ी चुड़ैल का काम है। वो खुद तो शिकार कर नहीं पाती, इसीलिए उसने टॉमी को भूतिया बना दिया है और उससे सारे शिकार करवा रही है। आपकी बात सही लग रही है रमेश भैया। फिर तो हमें उस टॉमी को पहले मारना चाहिए, फिर उसके बाद उस चुड़ैल की बच्ची को। बहुत लोगों की जान ली है उस बूढ़ी चुड़ैल ने। फिर गांव वाले और बिमला चुड़ैल और कुत्ते के पिल्ले को ढूंढने लगते हैं। बिमला बार बार टॉमी का नाम पुकार रही होती है। ये आवाज चुड़ैल के पास भी जाती है, जिसे सुनकर चुड़ैल बोलती है, लगता है तुझे लेने के लिए तेरी मालकिन आ रही है। ऐसा कहकर चुड़ैल टॉमी को आगे आगे भेज देती है और पीछे पीछे खुद चलने लगती है। लेकिन जैसे ही टॉमी बिमला के पास पहुंचता है, गांव वाले उसके ऊपर जाल डाल देते हैं और टॉमी को पकड़ लेते हैं। इसके बाद गांव वाले और बिमला झाड़ियों में छुप जाते हैं। उसी समय चुड़ैल वहां आ जाती है और बोलती है, अरे ये क्या हो गया, मेरे जादुई कुत्ते को किसने पकड़ लिया है? ऐसा कहकर चुड़ैल कुत्ते को छुड़ाने के लिए झुकती है, लेकिन तभी गांव वाले चुड़ैल को पकड़ लेते हैं। गांव वाले चुड़ैल के ऊपर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देते हैं। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जल जाती है। चुड़ैल के जलते ही टॉमी भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाता है।